नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। देखिए, भादो का महीना शुरू हो गया है। इस महीने में कई बड़े बड़े त्योहार पड़ रहे हैं और ऐसे में इस महीने में एक और खास त्योहार आता है जिसका इंतजार रहता है सभी महिलाओं को। अब महिलाओं को ही इस त्योहार का, इस व्रत का क्यों इंतजार रहता है? देखिए, महिलाएं ही मासिक धर्म से गुजरती हैं और ऐसे में इस व्रत को करने के बाद में मासिक धर्म के जो दोष हैं, जो जाने अनजाने में महिलाओं से होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। देखिए, मैं बात कर रही हूं ऋषि पंचमी व्रत की। ये महिलाओं के लिए रजस्वला दोषों से मुक्ति के लिए एक रास्ता है। अगर जाने अनजाने में कभी भी किसी भी मंदिर में हम मासिक धर्म में चले जाते हैं, पूजा पाठ के कोई कर्म कर लेते हैं गलती से ही, तो हमें ऋषि पंचमी का त्योहार, ऋषि पंचमी का व्रत जो है वो जरूर धारण करना चाहिए। अब ऋषि पंचमी का व्रत इस साल कब पड़ रहा है, किनको धारण करना चाहिए, क्या विधान है इस व्रत का, ये सभी जानकारियां, पूजा आपको कैसे करनी है, किनकी करनी है, सभी कुछ इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिए। पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां प्राप्त हो जाती है। देखिए, हमारे धर्म में ऋषि पंचमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है, यानी कि हरतालिका तीज का व्रत जो भी सभी महिलाएं धारण करती हैं, उसके ठीक 2 दिन बाद ये व्रत रखा जाता है। तो इस साल 8 सितंबर को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाएगा। 6 सितंबर को हरतालिका तीज व्रत है, 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी, उसके अगले दिन 8 सितंबर को हम ऋषि पंचमी का व्रत भी रखेंगे। अब इस दिन किन की पूजा का विधान है? देखिए, ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि पंचमी व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान जो हम खाना बनाते हैं, तो उस भोजन को भी शास्त्रों में देखिए दूषित बताया गया है, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कहीं भी ऐसा वर्णित नहीं है शास्त्रों में कि रजस्वला यानी कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कोई कर्म करना चाहिए। पहले ऐसा होता था, एक एकांत में एक कमरा होता था जहां पर उन 4 दिनों में रहा जाता था। महिलाओं के मासिक धर्म होता था, किचन में जाने की मनाही होती थी, बहुत सारे नियम होते हैं। लेकिन देखिए, समय बदलता गया और इन सभी नियमों का पालना अब बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में एक आसान सा रास्ता है कि अगर हम आज के दिन, मतलब ऋषि पंचमी के दिन, सप्त ऋषियों की पूजा आराधना करते हैं और अपने दोषों से मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जो दोष से हम पीड़ित होते हैं उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए इस व्रत को खास तौर पर महिलाओं के लिए ही कहा जाता है। देखिए, ऋषि पंचमी का व्रत आप चाहें तो फलाहार रखकर रख सकते हैं और आप चाहें तो शुद्ध सात्विक भोजन करके भी इस व्रत को धारण किया जा सकता है। ऋषि पंचमी व्रत, जैसा मैंने बताया कि इस बार 8 सितंबर को पड़ रहा है, तो अब पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो भी आप नोट कर लीजिए। नोट कीजिए कि पंचमी की तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी। तो भाद्रपद मास की पंचमी की तिथि देखिए प्रारंभ होगी 7 सितंबर को शाम 5:37 पर, जो कि समाप्त होगी 8 सितंबर को शाम में 7:58 पर। रविवार का ये दिन होगा 8 सितंबर को, जैसा मैंने बताया ही आपको कि व्रत हमें धारण करना है। अब पूजन जो आप करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। पूजन का शुभ मुहूर्त होगा सुबह के 11:03 से दोपहर के 1:34 तक। तो 2.5 घंटे की समय अवधि है। इसी समय में आपको ऋषि पंचमी का पूजन कर लेना है। अब पूजन किस प्रकार से करना है और किनका करना है, विधि क्या होगी? तो देखिए, ऋषि पंचमी में जैसा मैंने बताया कि सप्त ऋषियों की पूजा आराधना करेंगे। सप्त ऋषियों को आज के दिन देखिए, जो सप्त ऋषि हैं उनके नाम जान लें। मरीचि, वशिष्ठ, अंगीरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु की पूजा करने का विधान होता है। इसके लिए आप अपने घर में जो पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने बताया, उसी समय पूजन स्थल को वहां पर भी कर सकते हैं, या आप पूर्व दिशा में एक जगह को साफ सुथरा कर लें और वहीं पर एक चौकी, एक पाटा लगा लें। उस पर हल्दी कुमकुम से एक चौकोर मंडल बनाएं और उस पर सप्त ऋषियों की या तो आप फोटो स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप सुपारी में सप्त ऋषियों का आह्वान कर सकते हैं। तो 7 सुपारी की स्थापना करके आप उसमें ही विधि विधान से पूजन करें। सप्त ऋषियों को आज के दिन आपको वस्त्र देना चाहिए, यज्ञोपवीत अर्पित करना चाहिए, उसके बाद पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनका विधान से पूजन करना चाहिए। आज के दिन आप शुद्धता से तैयार की गई मिठाइयों का भोग लगाएं और इसके बाद में ऋषि पंचमी व्रत की कथा जरूर सुने या पढ़ें।
दोस्तों, आज के दिन अब देखिए जो लोग व्रत करेंगे वो फलाहार रह सकते हैं या शुद्ध सात्विक भोजन भी खा सकते हैं। आमतौर पर फलाहार ही इस व्रत को रहा जाता है। अब ऋषि पंचमी का जो व्रत करते हैं, ऐसी कई जगहों पर ऐसी मान्यता है कि एक उम्र के बाद में करना चाहिए। जो लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, उनके लिए ऋषि पंचमी का व्रत नहीं है। ऐसी बहुत क्षेत्रों में मान्यता है कि जब आप मासिक धर्म से निवृत्त हो जाएं, जब आपका मासिक धर्म छूट जाए, उसके बाद इस व्रत को 7 सालों तक लगातार करना चाहिए और उसके बाद इस व्रत का 8वें साल में उद्यापन विधि विधान के साथ कर देना चाहिए। दान पुण्य के कर्म करने चाहिए। तो आप भी अगर इस साल ऋषि पंचमी का त्योहार शुरू करना चाहते हैं तो इसी विधान से पूजन करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि निवृत्ति के बाद ही करें। कई लोग देखिए हर साल लगातार इस व्रत को करते रहते हैं और जब मासिक धर्म उनका छूट जाता है उसके बाद उद्यापन करते हैं। तो जैसे भी आपके कुल में, परिवार में जो रिवाज है, आप उस हिसाब से इस व्रत को कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऋषि पंचमी व्रत की कथा भी आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं पर प्राप्त हो जाएगी। तो जिस दिन भी आप व्रत रखें, कथा का श्रवण जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।